सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनकी एक बार स्टोरी शूट कर लीजिए, यही मौका है, बहुत बड़ी स्टोरी है। सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारी मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद शेर सिंह जी ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा, ऐसे गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहाँ पर बच्चों की हिफाजत करूं। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने एक नई बहस को जन्म दिया। वीडियो में उत्तराखंड पुलिस का एक वर्दी पहने हुए शख्स प्रदर्शन स्थल पर दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि उसका नाम शेर सिंह है, जो कभी उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल रह चुका था और बाद में निलंबित हुआ। वीडियो में वो खुद को नौकरी छोड़कर इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पिछले कई दिनों में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियोस में पुलिस की कार्रवाई को लेकर, बर्बरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई जगह लाठीचार्ज के आरोप हैं, प्रदर्शनकारियों के ऊपर पैलेट्स, मेटल गन के आरोप हैं, धक्का मुक्की के दृश्य हैं, महिलाओं को पीटना है। इन घटनाओं को लेकर अदालत तक में सवाल उठ चुके हैं और पुलिस की भूमिका पर सार्वजनिक बहस जारी हो गई है। इस माहौल में अगर कोई पूर्व पुलिसकर्मी भी खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़ा होने का दावा करता है तो ये सवाल एक शख्स की कहानी का नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था पर उठते भरोसे का संकेत बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स का जो वीडियो सामने आने के बाद मामला अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। एक और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस की सफाई ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स की पहचान शेर सिंह के रूप में बताई जा रही है। यह खुद को उत्तराखंड पुलिस का कर्मचारी बताता है और कहता है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़कर इस प्रोटेस्ट के समर्थन में सामने आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज की आईजी ने एक वीडियो जारी करके पूरे मामले पर विभाग का एक पक्ष रखा है। आईजी साहिबा ने बताया कि संबंधित पुलिसकर्मी 28 जून 2026 से बिना अनुमति के एब्सेंट था और 20 जुलाई 2026 को पिथौरागढ़ के एसपी द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस के अनुसार उसका संबंध परवीन वाल्मीकि नाम के गैंगस्टर से बताया जा रहा है। यहीं से कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब केवल बयान जारी कर देने से नहीं मिलेगा। एक वीडियो है, वो देखिए आप। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उत्तराखंड पुलिस का ये दावा सही है कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ पहले से गंभीर एफआईआर थी, उसका आपराधिक इतिहास था, गैंगस्टर के साथ संबंध थे कथित तौर पर, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक पुलिस विभाग का हिस्सा ये शख्स कैसे बना रहा। अगर विभाग को इन बातों की जानकारी पहले से थी तो समय रहते सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल 20 जुलाई 2026 की तारीख को लेकर है। आईजी के मुताबिक उसी दिन इसे निलंबित किया गया, लेकिन ये वही समय है जब जंतर मंतर का वीडियो वायरल हुआ और मामला नेशनल इशू बन गया। ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोग पूछ रहे हैं कि क्या निलंबन पहले से प्रक्रिया का हिस्सा था,
या फिर इस वीडियो के सामने आने के बाद या इस बात की सूचना मिलने के बाद कि वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गया है, प्रशासन हरकत में आया। अगर कोई पुलिसकर्मी वास्तव में कानून का उल्लंघन कर रहा था, गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद था, कथित तौर से गैंगस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ था, तो केवल उस शख्स की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसने उसे वर्दी पहनने दी। जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी उत्तराखंड पुलिस की, उस विभाग की, कि इतने समय तक उसे अपने साथ रखा गया। दूसरी तरफ दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी बहस कम नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तमाम वीडियोस में पुलिस की जो बर्बरता है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अदालत भी कुछ मामलों में जवाब मांग चुकी है। ऐसे माहौल में पूरा विवाद सिर्फ एक पुलिसकर्मी को लेकर नहीं रह जाता बल्कि पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बन जाता है। इस पूरे मामले में ये भी उतना ही ज़रूरी है जानना कि किसी भी शख्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो। केवल पुलिस का दावा किसी को अंतिम रूप से दोषी साबित नहीं करता, लेकिन अगर विभाग खुद ये कह रहा है कि उसके खिलाफ पहले से गंभीर मामले थे, तो फिर विभाग की जवाबदेही भी उतनी ही बनती है कि वो बताए कि इतनी देर तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, निलंबन क्यों नहीं किया गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा भरोसा संस्थाओं पर होता है। जब पुलिस किसी नागरिक से जवाब मांगती है तो जनता सहयोग करती है, लेकिन जब सवाल खुद पुलिस विभाग पर उठते हैं तब उसी पारदर्शिता की अपेक्षा जनता से भी पुलिस से भी जनता करती है। आज सवाल केवल इतना नहीं है कि जंतर मंतर पर कौन पहुंचा। असली सवाल ये है कि अगर उत्तराखंड पुलिस के दावे सही हैं तो ऐसे शख्स को वर्षों तक वर्दी में बने रहने की इजाज़त क्यों दी गई, और अगर वो इतना ही गंभीर आरोपी था तो 20 जुलाई 2026 से पहले पुलिस विभाग ने आखिर इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, और क्या वजह रही कि पुलिसकर्मी चाहकर भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते। कहीं शायद ये तो नहीं कि वो कहीं किसी और चीज़ का हिस्सा ना बन जाएं। सवाल इसलिए भी उठने लाजमी हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो सामने आई बर्बरता, उसके बाद जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं ये आक्रोश भी नज़र आ रहा है कि पुलिस के जवान जो हैं वो चाहें भी तो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, और इसके पीछे उनके मल्टीपल रीजंस हैं। उनकी रोजी रोटी है, नौकरी है, या फिर विभाग की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होंगी जिनके चलते वो देख तो सब कुछ सकते हैं लेकिन विरोध करने का हक पुलिसकर्मियों को नहीं है। हालांकि सवाल ये भी है कि जब छात्रों को, 16 साल के बच्चों को, 14 साल के बच्चों को प्रदर्शन करने का अधिकार सरकार ये नहीं देती तो फिर पुलिसकर्मियों को कहाँ से ही देगी, जो कि नौकरी ही सरकार की कर रहे हैं। यहाँ पर हमेशा जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सवाल तो उठते हैं, लेकिन इस बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो बर्बरता हुई है उसकी चर्चा न सिर्फ दिल्ली और बाकी राज्यों में, पूरे देश और पूरी दुनिया में हो रही है। एक पुलिस डिपार्टमेंट जो कि दिल्ली पुलिस है, इस डिपार्टमेंट की वजह से हाल फिलहाल अगर आप बिहार की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, आप बाकी स्टेट्स की बात करें जहाँ जहाँ प्रदर्शन शुरू हो गए, महाराष्ट्र की बात करें, तो पुलिस को किस नज़रिए से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके पीछे की लापरवाहियाँ भी हैं, नेग्लिजेंसी भी है। हालांकि ये जो वीडियो सामने आया है इसमें एक बात क्लियर हो गई है कि कोई भी पुलिसकर्मी चाहकर भी किसी आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो जानता है कि कहीं कोई किस्सा ना बन जाए। वही शेर अंत में आपके लिए छोड़ते हैं कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।